Please subscribe our channel Mac Info Tutors and press bell button for notification. Thank you. Good morning and a very warm welcome to class 4 students of CBSE. Today we shall discuss about social studies, chapter 1. The chapter is India, location and its neighbors. So that means location of mainland of India and its neighbors. I have divided the whole chapter into two equal parts. In the first part, we shall discuss about India's location of the mainland. In the second part, we shall discuss about its neighbors, like neighboring countries and states and union territories of India. So, in the first chapter, first part of this chapter, we shall discuss about the mainland, location of the mainland of India. So let's read about the topic. Let's read the topic. First, you see the map of India, its location. You can observe it. Have a careful look. So this is the map of India. So it has shown the latitudinal and longitudinal extent of the mainland of India. So let us read about the country India. India forms a part of South Asia. हमारे जो एशिया एक बड़ा mainland है या तो उसका एक पार्ट साउथ एशिया का एक हिस्सा है इंडिया. इंडिया फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द हिमालयस. और एशिया से ये हिमालयस के ज़रिए ये सेपरेट हो रहा है. ये इंडिया का जो मेनलैंड है एशिया के बाकी हिस्सों से सेपरेट हो रहा है बाय हिमालयस, क्योंकि इसका नॉर्दर्न बाउंड्रीज़ में पूरा का पूरा लगभग पूरा का पूरा हिमालयस उसको बाउंड्रीज़ की तरह उसको सेपरेट कर रहा है दूसरे इस मैनलैंड के एशियन मैनलैंड के इंडियन लैंड मास के दूसरे हिस्सों से एशिया के दूसरे एशियन मैनलैंड के दूसरे हिस्सों से ये इसको सेपरेट कर रहा है हिमालय. इट हैज़ अ वेरीड रिलीफ फीचर्स. इसके बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं. जैसे क्या क्या हैं? इसके बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं. भूमि रूप हम हिंदी में बोलते हैं उसको. तो किस तरह के भूमि रूप हैं या किस तरह के मेनलैंड्स हैं देखिए. तो इसके रिलीफ फीचर्स हैं माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स. ठीक है. और प्लेटो जो हमारे प्लेन्स हैं, प्लेन्स दो हिस्से में यहाँ पर दो तरह के प्लेन्स हैं. एक नॉर्दर्न प्लेन्स हैं और दूसरे जो हैं समंदर किनारे यानी कोस्टल समंदर किनारे के एरियाज़ में कोस्टल बेल्ट में भी प्लेन्स हैं. उसको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं. तो दो तरह और एक यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन वो और एक मेनलैंड एक है जिसको हम डेजर्ट्स कहते हैं. तो हमारे पास क्या है ना, मेनलैंड्स हैं माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड आइलैंड्स. ठीक है. अब चलेंगे हमारे इंडिया जो है हमारा कंट्री इंडिया, उसका लोकेशन के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में जानेंगे. इट्स मेनलैंड एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitude. It is, तो इसका मतलब है कि ये हमारे जो विषुव रेखा हैं यानी इक्वेटर हैं, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ
नॉर्थ लैटिट्यूड तरफ अगर जाएं तो 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से इसके मेनलैंड शुरू हो जाते हैं और पूरा नॉर्दर्न टिप में आके ख़त्म होते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में आके इसका मेनलैंड ख़त्म होता है। या तो इसको हम इंडिया का लैटिट्यूशनल एक्सटेंट कहते हैं। और उसका लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। चलिए देखते हैं। ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट इज फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये फैला हुआ है। इसका लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट है। यानी हम ग्रीनविच से या हमारे जो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ पूरा का पूरा इंडिया का मेनलैंड है। ईस्ट की तरफ कहाँ से कहाँ तक है न 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये फैला हुआ है। उसके बाद its north to south extent of the mainland is 3,214 किलोमीटर। इसका पूरा नॉर्दर्न टिप से सदर्न टिप तक के लेंथ जो हैं 3,214 किलोमीटर लंबे हैं। फाइल इट्स ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट इज, और उसके पूरब से पश्चिम तक का एक्सटेंट जो है 2,933 किलोमीटर का एक्सटेंट है। यानी ईस्टर्न टिप से नॉर्दर्न टिप तक, ईस्टर्न टिप से वेस्टर्न टिप तक। अच्छा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में जाता है, एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री। और वो हमारे कंट्री से भी पास किया है, पूरे का पूरा मिडिल ऑफ द कंट्री में, पूरे हमारे देश के बीचों बीच ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास किया है, जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country, dividing the country into two halves. India lies in the northern hemisphere, और हमारा इंडिया जो है completely northern hemisphere में ही है। हमारा जब इक्वेटर से नीचे जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और हमारा जो कंट्री है, हमारा इंडिया, वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। और इसको देख लो, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है, ये बीच का लाइन जो गया है ये, ठीक है, ये बीच का लाइन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये ठीक हमारे पूरे कंट्री को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया है। अब जानेंगे रिलीफ फीचर्स। तो इंडिया जो मेनलैंड है उसका रिलीफ फीचर्स के बारे में जानेंगे। वो मेनलैंड किस तरह का किस तरह का है, किस किस तरह का लैंड फॉर्म्स है इंडिया में, उसके बारे में जानेंगे। पहले देखो, इंडिया इज कॉल्ड ए पेनिनसुला। पेनिनसुला किसको कहते हैं? जो ज़मीन तीनों तरफ से समंदर से घिरे होते हैं उन्हें हम पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, हमारा कंट्री जो है वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ, 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। वेस्ट में अरब सागर है जो अरेबियन सी कहते हैं। ईस्ट में जो है बंगोप सागर है जिसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। और साउथ में जो है वो भारत महासागर है जिसे हम इंडियन ओशन कहते हैं। तो ये 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, इसलिए इंडिया को हम पेनिनसुला कहते हैं। अब चलो हम इसको देखते हैं। इंडिया इज कॉल्ड ए पेनिनसुला एज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। The Arabian Sea lies to the west, the Bay of Bengal to the east, and the Indian Ocean to the south of the peninsular land. Now let's read about the landforms of our country. First is the northern mountains or the Himalayan mountains, northern Himalayan mountains. Before reading this chapter, you please observe the map. You can see here. There are 5 landforms. We have shown here. Please zoom it. Here you can see the brownie
parts, and here is Nepal, so it is not shown here. So ये जो है नेपाल है, इसलिए उसको शो नहीं किया गया. ये पूरा का पूरा ब्राउनी पार्ट है, ये कंप्लीटली हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, जो बहुत लंबा बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है और हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है. उसके नीचे उसके साउथ की तरफ चलेंगे तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो हाईली फर्टाइल लैंड है. सबसे ज़्यादा अच्छे उर्वर भूमि की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छे कल्टिवेशंस होते हैं. उसके बाद ये जो वेस्टर्न डेजर्ट है, वेस्ट की तरफ एक बहुत बड़ा मरुभूमि है, ठीक है. तो यहाँ पर है वेस्टर्न डेजर्ट. उसके नीचे टू द साउथ ये जो है सदर्न प्लेटो है, जो ये ट्रायंगल शेप में है. और जो समंदर किनारे जैसे ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में और वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में जो हैं वो कोस्टल प्लेन्स हैं. तो ये हमारे इंडिया का लैंडफॉर्म है. और जो आइलैंड्स हैं, ख़ास करके यहाँ पर लक्षद्वीप हैं, यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं. तो ये सारे आपको जानकारी होनी ज़रूरी है. तो आप चलेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे. द नॉर्दर्न माउंटेन्स बॉर्डरिंग द कंट्री इन द नॉर्थ आर द हिमालयाज विच आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. तो इंडिया को बॉर्डर करते हुए हिमालय जो है विच आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, जो माउंटेन रेंज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है. दे आर इम्पोर्टेंट टू अस. ये जो माउंटेन रेंज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हिमालयन माउंटेन्स, बिकॉज दे प्रोवाइड विद अस मेनी यूजफुल थिंग्स. वो हमें बहुत सारे यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिनमें खास करके बहुत सारी नदियाँ वहाँ से बहे हैं. सम ऑफ आवर रिवर्स आल्सो राइज फ्रॉम हिमालयस. उसके बाद सेकंड हम जानेंगे द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स. तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बोला कि बहुत ही उर्वर ज़मीन है, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, जहाँ बहुत अच्छी खेती होती है, जहाँ अच्छे कल्टिवेशंस बहुत अच्छे होते हैं. और इंडिया के मैक्सिमम आबादी वहीं पर रहते हैं. और ख़ास करके एक बड़ा हिस्सा आबादी का, इंडिया के आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर इंडिया के पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं. जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स उसको इसलिए कहा जाता है. द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द लॉफ्टी रेंजेस एंड आर वेरी फर्टाइल. तो बस इतना ही कहना है कि ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस के ठीक साउथ में ये ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो बहुत ही फर्टाइल हैं, बहुत ही उर्वर हैं. उसके बाद चलेंगे सदर्न प्लाटो. सदर्न माने दक्षिण प्लाटो, तो उसको हम डेक्कन प्लाटो भी कहते हैं. डेक्कन का मतलब है दक्कन. दक्कन ये फारसी वर्ड है. यह दक्कन का से मतलब मुराद है दक्षिण. तो डेक्कन प्लाटो उसको कहते हैं. सदर्न और डेक्कन प्लाटो एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स टू द सदर्न टिप ऑफ इंडिया. ये नॉर्दर्न प्लेन्स से जो है सदर्न टिप ऑफ इंडिया तक, पूरा एकदम सदर्न मतलब इंडिया के सदर्न टिप तक, पूरा सदर्न बाउंड्री तक, यानी इंडियन ओशन जहाँ पर शुरू होता है वहाँ तक, सदर्न टिप तक ये प्लाटो मौजूद है. ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लाटो स्ट्रेचेज द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स. और ये प्लाटो के दोनों तरफ, ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है, बहुत लंबे लंबे माउंटेन रेंज है. ईस्ट की तरफ जो है उसको ईस्टर्न घाट कहते हैं, और वेस्ट की तरफ जो है उसको वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस कहते हैं. ध्यान रखना इस बात को. उसके बाद हम चलेंगे कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. कोस्टल प्लेन्स किसको कहते हैं? न समंदर किनारे के जो ज़मीनें हैं वो बहुत ही फर्टाइल हैं, क्योंकि नदी पहाड़ से आए हैं वो जाकर खास करके समंदर में समा जाते हैं. जब वो सी में, ओशियंस में समा जाते हैं तो वहाँ जो जिस रास्ते से नदियाँ बहती हैं उस एरिया को वो फर्टाइल करती जाती हैं. तो इसीलिए कोस्टल एरियाज़ जो है फर्टाइल होते हैं, वो उसके कोस्टल प्लेन कहते हैं. बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी एंड इन द वेस्टर्न कोस्टल आर कॉल्ड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल.
ईस्टर्न की तरफ ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है, वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है। तो ये जो है बहुत कम चौड़े, यानी वेस्टर्न साइड का जो कोस्टल प्लेन है वो थोड़ा कम चौड़ा है, मगर ईस्टर्न साइड का जो कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न साइड से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा कोस्टल प्लेन है। इसको ध्यान रखना। शायद वेस्टर्न साइड का जो एवरेज चौड़ाई है वो 65 किलोमीटर्स तक होंगे और 65 से 70 किलोमीटर्स तक होंगे और एवरेज, और ईस्टर्न साइड के जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो 120 किलोमीटर्स एवरेज होंगे कोस्टल प्लेन्स। अब चलेंगे द आइलैंड्स। तो हमारे द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार लाई इन द बे ऑफ बंगाल एंड द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप लाइज इन द अरेबियन सी। तो हमारे वेस्ट में अरेबियन सी है, जहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, जो करीब करीब 36 आइलैंड्स का एक ये है ग्रुप है, और वेस्ट ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, जो करीब करीब 300 आइलैंड्स का एक समूह है। अब चलेंगे द वेस्टर्न डेजर्ट। भारत के पश्चिम हिस्से में एक डेजर्ट है, मरुभूमि है। द वेस्टर्न डेजर्ट और थर डेजर्ट, उसको थर डेजर्ट भी कहते हैं, लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में है। द नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान ऑक्युपाइड बाय द थर डेजर्ट, और उसका नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ राजस्थान जो है खास करके वो पूरा थर डेजर्ट में ही है। इट इज़ द ओनली वन डेजर्ट इन इंडिया, और ये भारत का सिर्फ और सिर्फ एक ही डेजर्ट है। तो अब तक के लिए इतना ही। इसको मैंने बोल दिया था कि मैंने चैप्टर को 2 हिस्सा किया है, तो हम लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे एक हिस्से में, एक पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कंट्रीज सराउंडिंग इंडिया, यानी इंडिया के मैंने नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ये सेकेंड पार्ट में इसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस लैंडफॉर्म ऑफ द कंट्री तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।